इन क्वेश्चन वर्ड्स को डीपली एक एक क्वेश्चन वर्ड को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले नंबर हम बात करते हैं व्हाट। व्हाट क्या होता है? व्हाट का मतलब होता है क्या। जब भी किसी का नाम जानना हो तो व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हो, तो अक्सर ये क्वेश्चन तो होता है व्हाट आर यू डूइंग। स्टडी लगा दो, आई एम स्टडिंग। आई यहाँ पर आंसर देते हैं आई एम, जो भी आप कर रहे हो। रीड कर रहे हो, रीड लगा दो, सिंपल है। आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग नॉवेल। या फिर मैं तैयार हो रहा हूँ, अभी काम क्या कर रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ यार कॉलेज के लिए। आई एम गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज, आई एम गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज, फॉर कॉलेज। ओके, मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फूड। जो भी आपका, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। अगला हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे लिए आज क्या लाए हो आप। व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, है ना। मेरे लिए आप क्या लाए हो, तो आपने आप आंसर क्या दोगे। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ, क्लोथ्स। कहीं जाते हैं ना, पापा मेरे लिए क्या लाया, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, है ना। व्हाट हैव, आई हैव ब्रॉट क्लॉथ्स फॉर यू। कैसे बोलेंगे, आई हैव फॉर यू, है ना। यू मैंने यू कर दिया ना। आई हैव ब्रॉट क्लॉथ्स फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूँ, आई हैव ब्रॉट मोबाइल फॉर यू। आई हैव ब्रॉट गिफ्ट फॉर यू। जो भी आप लाए हो यहाँ पर आप लगा दो उसको। आज क्या किया है आपने, व्हाट हैव यू डन टुडे, क्या किया है आज। आई हैव डन के बाद आई हैव डन शॉपिंग टुडे। मैंने अपना होमवर्क कर लिया आज, आई हैव डन माई होमवर्क टुडे। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आई हैव डन द ब्रेकफास्ट टुडे। आई हैव स्टडीड टुडे, मैंने स्टडी कर ली है। और भी जैसे कि मैंने आज एक बुक फिनिश कर दिया, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव फिनिश्ड वन बुक टुडे। आई हैव, है ना, कंप्लीटेड रीडिंग बुक। मैंने कुछ बुक्स खरीदी हैं आज, आई हैव बोट सम बुक्स टुडे ना। व्हाट हैव यू डन टुडे, आई हैव। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, आपको सोचना है आपको, ठीक है ना। जैसे आप थिंकिंग करते जाएंगे, जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आती जाएंगी। तो ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरह से आपको बनना है। और व्हाट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं अपन, क्या खरीदा है आपने, व्हाट हैव यू परचेज्ड टुडे, व्हाट हैव यू ब्रॉट टुडे, व्हाट हैव यू बॉट टुडे, है ना, क्या खरीदा आपने। तो व्हाट का इस्तेमाल इस तरह से होता है। अब बात करते हैं वेयर। वेयर मतलब होता है जब भी आपको स्थान जानना है तब आप वेयर का इस्तेमाल करोगे। मैंने पूछा आ गए हो क्या आप, हैव यू कम, कहाँ से आए हो, वेयर लगा दो। वेयर हैव यहाँ लगा दो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कहाँ से आए हो, तो आप जहाँ से भी आए हो। आई हैव कम फ्रॉम उज्जैन, मैं उज्जैन से आया हूँ, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले हो आप, वेयर डू यू बिलोंग टू, कहाँ के रहने वाले हो। आई बिलोंग टू, आंसर क्या देंगे, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू देवास, आई बिलोंग टू भोपाल, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। उज्जैन, जैसे कि आप इंदौर क्यों आए हो, वाई हैव यू कम टू इंदौर, जॉब करने आया हूँ। आई हैव कम टू, आई हैव कम टू डू द जॉब। आई हैव कम फॉर स्टडी, स्टडी के लिए आया हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कोई डिस्कशन आगे बढ़ानी है तो कैसे डिस्कशन आगे बढ़ाओगे। आपने कहा डू यू स्टडी एट होम, नहीं यार आई डोंट स्टडी एट होम, फिर कहाँ पढ़ते हो, देन वेयर डू यू स्टडी, तो बंदे ने कहा मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन लाइब्रेरी, है ना। कौन सी लाइब्रेरी, विच लाइब्रेरी, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। स्पेसिफिक नाम का पता चल गया, सेंट्रल लाइब्रेरी, आई स्टडी एट सेंट्रल लाइब्रेरी। जैसे बोलोगे आई स्टडी एट सेंट्रल लाइब्रेरी, मैं कभी कभी घर में पढ़ता हूँ, आई स्टडी समटाइम्स एट होम, आई स्टडी एट होम समटाइम्स। ओके, तो लाइब्रेरी रोज जाते हो क्या, डू यू गो टू लाइब्रेरी डेली, डू यू गो टू लाइब्रेरी डेली, तो आपने कहा नहीं नहीं आई डोंट गो टू लाइब्रेरी, आई गो टू लाइब्रेरी ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स में जाता हूँ लाइब्रेरी। किसके साथ जाते हो लाइब्रेरी, किसके साथ, किसके साथ के लिए हम यूज करते हैं whom, who, है ना, whom do you go to library with whom भी लगा सकते हो पहले, with whom do you go to library। तो आपने कहा मैं यार मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, आई गो टू लाइब्रेरी विद माई फ्रेंड, विद माई फ्रेंड। आप किसके साथ कोचिंग आते हो, with whom do you come to कोचिंग,
विथ whom डू यू, किसके साथ रहते हो, विथ whom डू यू लिव, विथ whom डू यू लिव, कन्वर्स किसके साथ करते हो, बातचीत, विथ whom डू यू कन्वर्स, किसके साथ नौकरी करते हो, विथ whom डू यू डू द जॉब। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो ये whom का इस्तेमाल होता है। whose अगर बात करें, जैसे कि मैं पूछूं ये मार्कर किसका है, कैसे बोलोगे आप, whose लगाओगे, whose मार्कर, मेरे पास में है ये मार्कर, तो whose मार्कर इज दिस, तो बोलोगे यार मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर, दिस इज, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा है, दिस इज माइन, दिस इज, वैसा बोलो ये मेरा भाई, दिस इज माइन, ये उसका मार्कर है, दिस इज हिज मार्कर, अगर लड़की है तो हर मार्कर। ओके, हुज हो गया। अगर कोई भी, जैसे कि यार ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस, कैसे बोलो, हुज मार्कर के बैग, हुज बैग इज दिस, वो बैग किसका है, हुज बैग, दिस का मतलब पास, हुज बैग इज दैट, दैट लगा दो, यहाँ पर पहले दैट भी लगा सकते हैं, दैट और दिस का मतलब जब पास में है कोई चीज, दिस, दैट मतलब दूर, दैट इज माई बैग, दैट इज माई मार्कर। ओके, ये पैसे किसके हैं भाई, हुज मनी इज दिस, हाँ, हुज मनी इज दिस, या दैट इज माई मनी, हुज पेन इज दिस, थोड़ा कन्वर्स करें, हुज पेन इज दिस, कैसे बोलोगे, दिस इज माई पेन, इज इट योर पेन, कैसे बोलोगे, इज इट योर पेन, क्वेश्चन है, इज इट योर पेन, इज दैट योर बैग, इज दैट योर बैग, दैट इज माई बैग, क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं। ओके, ये मोबाइल किसका है भाई, हुज मोबाइल इज दिस, ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई, ये राज का मोबाइल है, दिस इज राज मोबाइल, राज मोबाइल, दिस मोबाइल इज ऑफ राज, इस तरह से बोलते हैं। तो हुज मतलब होता है मालिक का नाम जानना, हुज द ओनर ऑफ दिस मार्कर। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हु का मतलब होता है कौन, जैसे कि हु गिव्स यू मनी, तुम्हारे साथ हंसी मजाक कौन करता है, हु बेंटर्स विथ यू, मैक्स लगा दो, छोटे छोटे नाम होते हैं ना इसलिए, मैक्स बेंटर्स विद मी, बेंटर्स विथ मी, है ना। हु इज कॉल्ड्स यू, हु इज कॉल्ड यू एट योर होम, घर में तुम्हें कौन डांटता है, हु इज कॉल्ड्स यू एट योर होम, तो क्या बोलोगे, ऑब्वियसली फादर, पापा ही होते हैं अधिकतर, पापा या मम्मी जो भी है, फादर स्कॉल्ड्स मी एट माई, योर का माई हो जाएगा होम, फादर स्कॉल्ड्स मी एट माई होम, है ना। हु गिव्स यू मनी, हु गिव्स यू मनी, पैसे कौन देता, पैसे कोई नहीं देता बॉस, पैसे खुद कमाने पड़ते हैं एक टाइम बाद। आई होप यार ये टेक्निक आपको समझ में आ रही होगी, ये वर्ड्स आपको, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो इस तरह से हम करते हैं, राइट। तो आज के वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, क्योंकि हाउ मच हाउ मैनी ये स्पेशल अलग से, ये जो है ना, ये सारे मैं डिफरेंट अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। विच का मतलब तो कौन सा, जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं विच, व्हेन मतलब व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू डू दिस वर्क, विल के साथ यूज होता है विल, है ना। तो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि यार व्हेन विल यू कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क, ये आप काम कब खत्म करते हो, कब, सॉरी कब खत्म करोगे, तो विल लगा दो, आई विल कंप्लीट इट बाय योर डी, हाँ, इस तरह से ये व्हेन इस्तेमाल होता है। ओके गाइस, तो आज हमने क्वेश्चन वर्ड्स पे हमने प्रैक्टिस करना जरूरी है, थोड़ा सा लिख लेना आप, पॉज करके वीडियो को लिख लेना, और लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करना आप, ट्रस्ट मी गाइस, आपके जो बेसिक्स है ना पूरे कवर हो जाएंगे यार स्पोकन इंग्लिश के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब से भी आप बहुत बेस्ट तरीके से सीख सकते हो, बहुत सारे चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा जो चैनल है मैं नई तरीके से अब सिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे।